दोस्तों अगर आप चाहते हो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट में लेकर आऊं तो प्लीज वीडियो के नीचे दोस्तों मैं आपको लाइक का टारगेट दे रहा हूं, 1000 कमेंट का टारगेट है 500। फटाफट फटाफट आप कमेंट, आप प्लीज उस टारगेट को कंप्लीट कर दो और प्लीज अपने दोस्तों के अलग अलग ग्रुप्स तक शेयर करो, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा। आप अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को याद से आप सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। देखो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि स्पेसिफिक यही क्वेश्चंस आएगा, बट अगर आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो यहां पे उसके एप्लीकेशन पे अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज हमेशा याद रखना, मैथ और इसमें ये डिफरेंस है। तो इसमें आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि सम्स हमेशा नए नए वेराइटी का बनता है। ये सोचोगी कि मैंने ये सम सॉल्व किया तो दूसरा सेम आएगा, हाँ उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहेगा। तो इसलिए ये सब्जेक्ट का बहुत अच्छा प्रिपरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूँ कि कम से कम आपको ये सब चीजें सॉल्व कर लेना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे, देखो अगर आपको बस पास होना है तो यहाँ पे मैं आपको जैसे बोलूं मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो मैंने जो पेपर्स देखे हैं तो मैथमेटिकल इंडक्शन पे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैथमेटिकल इंडक्शन वाला पार्ट अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। हाँ अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका फोकस पॉइंट होना चाहिए दोस्तों, वो फोकस पॉइंट आपका होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट फोकस पॉइंट होना चाहिए वो मैं टॉपिक्स आपको दे रहा हूं और उससे रिलेटेड आप 2-2, 3-3, 4-4 सम का बस आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम बहुत ईजी तरीके से कवर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो दोस्तों इसके बाद आपको इक्विवेलेंस रिलेशन, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छा कोर्स शायद हो सकता है, अभी ये ब्लर दिखाई दे, मैंने आपको एप्लीकेशन में बनाया है, पूरा का पूरा लेसन है वहां पे, और पूरा का पूरा लेसन वाइज आप बहुत अच्छे से अपनी चीजें कवर कर सकते हो, जिसका प्राइस 799। और दोस्तों कल भी इसका यही प्राइस रहेगा, क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपको पता है कि एक बहुत ही अलग सब्जेक्ट्स है। तो अगर आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना है अलग अलग एग्जांपल्स का तो मेरा कोर्स बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप मेरे यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, पर यूट्यूब से और कोर्स में आपको एक फायदा ये रहेगा कि कोर्स में आप स्पेसिफिक आपके वाइज बस उतना आपको पढ़ के जाना है, और अदरवाइज अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो आप यूट्यूब से ही पढ़ सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आगे के टॉपिक की बात करूं, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन आपको समझ में आ गया, उसके सम्स आप सॉल्व कर लोगे। एंड दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट सम है, देखो इक्विवेलेंस रिलेशन अगर आपको हो गया तो उसी में आपका ट्रांजिटिव वाला भी पार्ट हो गया, याद रखना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव का पार्ट हो गया। देन दोस्तों इसके बाद ग्राफ से रिलेटेड बेसिक डेफिनेशंस आपके कवर होने चाहिए। जो बेसिक डेफिनेशंस अगर मैंने कवर कराए होंगे लेक्चर्स में वो आपको कवर होना चाहिए। जैसे अगर आपको मल्टी ग्राफ क्या होता है, वेटेड ग्राफ क्या होता है, पाथ का डेफिनेशन क्या होता है, सर्किट क्या होता है। देन दोस्तों इसके बाद ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, ये वाला पार्ट आपको अच्छे से कवर करना है। देन दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है दोस्तों यूलर एंड हेमिटोरियन ग्राफ पाथ। एंड दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों आइसोमॉर्फिक ग्राफ। देखो दोस्तों ये बस आप स्क्रीनशॉट मत लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं बोल रहा हूं साथ में दोस्तों। इसके बाद आपको प्लेनर ग्राफ का जस्ट अगर आप डेफिनेशन टाइप में कवर कर लोगे तो भी चलेगा, ये सब पार्ट का आपको सम सॉल्व करना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद स्पैनिंग, देखो यहां पे स्पैनिंग ट्रीज। एंड दोस्तों इसके बाद इसी में मिनिमल स्पैनिंग ट्री। और दोस्तों इसके बाद 2 अल्गोरिथम है दोस्तों, क्रुस्कल अल्गोरिथम एंड दोस्तों प्रिम्स अल्गोरिथम। ये 2 अल्गोरिथम पे आपका फोकस होना चाहिए। अब देखो मैं लास्ट वाले टॉपिक में आपको यही बोलूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ग्रुप्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, ग्रुप्स एंड अबेलियन ग्रुप्स। अब देखो अगर आप सम सॉल्व करें और यहां पे स्टार्टिंग में यहां पे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये वाला थोड़ा सा पार्ट है, इसके ऊपर मतलब प्रीवियस ईयर्स अगर आप पेपर भी उठा के देखोगे तो आपको दिखाई देगा। और अगर रिसेंट प्रीवियस ईयर्स वाला अगर पेपर आपके पास होगा तो प्लीज मुझे दे देना। देन दोस्तों इसके बाद वेन डायग्राम वाला पार्ट भी आपको अच्छे से कवर करके रखना चाहिए, ये वाले पार्ट में वेन डायग्राम वाला पार्ट।
एंड दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके बाद, तो इसके बाद दोस्तों आपको फंक्शन में दोस्तों आपको देखो ये सब के न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लो। फंक्शन में आप यहाँ पे कंपोजिट वाला जो पार्ट है वो आपको सॉल्व करना है। जैसे आपको एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया रहा और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई वैल्यूज पूछा रहा तो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी फंक्शन से रिलेटेड कोई भी आपको एग्जाम्पल दिया और पूछा कि ये फंक्शन है कि नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो है दोस्तों यहाँ पे देखो आइसोमॉर्फिक पे आपको कवर करना है। देन दोस्तों उसी ग्राफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ ग्राफ हैविंग एन वर्टाइसेस एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1/2, ये वाला पार्ट आपको कवर करना है। एंड दोस्तों इसके बाद ट्रांजिटिव, मैंने बोला कि ट्रांजिटिव वाले पार्ट पे आपको कवर करना है क्वेश्चन। एंड दोस्तों कुछ बेसिक्स, देखो मैंने बोला ना आप पूरे के पूरे 100% टॉपिक कवर करने मत जाओ। थोड़ा बहुत अगर आप टॉपिक नहीं कवर करते, एक आध टॉपिक अगर समझो आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो भी चलेगा, पर लेसन को ही स्किप मत करो, ये चीज का ध्यान रखो। और जैसे अगर समझो आप नल ग्राफ हो गया, अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया, मल्टी ग्राफ हो गया, ये पार्ट आपको कवर करना है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको नेक्स्ट है इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, सब मैंने बहुत अच्छे से एप्लीकेशन में डेफिनेशन वाइज कवर करा है। फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों, परमुटेशन के ऊपर आपको पार्ट पूछा जा सकता है। कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन में सिंपल, मतलब आपको ऐसा जैसे अभी समझो इसके पहले क्वेश्चन आया था, कुछ लेटर्स देंगे और पूछेंगे उसका परमुटेशन आपको पूछेंगे, तो उस टाइप का भी मैंने एप्लीकेशन में कराया। तो एक चीज का बस ध्यान रखना, ये सोचोगे कि सेम टू सेम सम आएगा, ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट पे सम आएगा। तो इसलिए आपका प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए। फटाफट अभी से लग जाओ, ट्राई करो कि 1-2 यूनिट अभी कवर कर दो, फिर बाकी का कल आप आराम से कर सकते हो। जैसे सबसेट क्या होता है, पावर ऑफ सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है दोस्तों, वो क्वेश्चन कवर करना चाहिए। देन अबेलियन ग्रुप, मोनोइड्स, रिंग, ये सब डेफिनेशन टाइप में आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। देन अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके बाद आपको नेक्स्ट डेफिनेशन पार्ट में आपको प्लेनर ग्राफ पूछ सकते हैं, बायपर्टाइट ग्राफ पूछ सकते हैं, कंप्लीट ग्राफ पूछ सकते हैं। आपको ड्रॉ करने के लिए K25 का ग्राफ आ सकता है, जो मैंने एप्लीकेशन में सभी चीजें कवर करा के दी है। अगर आप यूट्यूब से भी कवर करोगे तो कर सकते हो। एंड दोस्तों इसके बाद आपको क्वेश्चंस दिया रहेगा, पूछा रहेगा ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्री है कि ट्रांजिटिव है। एंड दोस्तों इसके बाद आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, जिस तरह की क्वेश्चंस भी मैंने कवर करा है। सेट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि हाउ मेनी, आपको दिया रहेगा इंटीजर्स 1 से 1000, फिर पूछा होगा कि हाउ मेनी देम आर नॉट डिविजिबल बाय 3 और नॉट बाय 5 और नॉट बाय 7। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। देन दोस्तों आपको सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड्स क्या होता है, रिंग क्या होता है, फील्ड क्या होता है, ग्रुप्स क्या होता है, ये सब के डेफिनेशंस आपको पूछ सकते हैं। तो जो चीजें मैंने आपको बताया, देन आपको डिफाइन करने के लिए आएगा लेवल ऑफ एंड हाइट ऑफ ट्री, इसेंट्रिसिटी एंड एम एरे ट्री। मैंने बहुत अच्छा, मैंने बोला ना मैंने कोर्स का प्राइस बहुत कम कर दिया है, 799। कल भी प्राइस यही रहेगा, ये मत सोचना कि कल प्राइस चेंज होगा। बस मेरा एक ही मोटो है कि आप फटाफट लग जाओ और जल्दी जल्दी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। पूरा का पूरा पार्ट आप कवर करने की कोशिश करो। तो अपना सिलेबस आप सामने रखो और सिलेबस वाइज आप अपनी चीजों पर रख जाओ। मैंने बोला कि सिलेबस में अगर आप एक आध पॉइंट, अगर समझो आप एक आध पार्ट एक किसी लेसन में अगर आप कम करते हो तो भी चलेगा। जैसे डेफिनेशन में अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल फॉर्म का डेफिनेशन आपको अच्छे से कवर करना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको रिकरेंस रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगर सब कुछ आपका हो गया तो रूटेड ट्री क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपका, देन इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं सब ग्रुप, ये सब तो मैंने कवर करा है। यस, जितने भी मैंने चीजें बताई अगर आपने कवर किया तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। जितनी चीजें मैंने बताई अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ये पार्ट कवर करो। और कल तो मेरा एक और वीडियो आ जाएगा कि जस्ट पास होने के लिए अब लास्ट क्या करना है। तो पास होने के लिए मैं तो यही बोलूंगा कि ये टॉपिक अभी से भी आप कर सकते हो। हर टॉपिक अगर आप 2-2, 3-3 सम सॉल्व करोगे तो आपका काम हो जाएगा। प्लीज मैं ये चेक करने वाला कि इस वीडियो को आप कितना शेयर कर रहे हो, और अगर जितना आप वीडियो को शेयर करोगे, बस अगर किसी ने बस ये स्क्रीनशॉट ले लिया तो समझ जाना, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें बोली है, तो जो मैंने बोला है उसको नोट डाउन करना, बस उतना पढ़ लो। देखो पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। और बस मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप चैनल से नए जुड़े हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना दूसरा चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव, उससे सब्सक्राइब करके रखना। कल हो सकता है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन का, तो वहां पे आ सकता है, क्योंकि देखो एक चैनल पे सब चीजें देना पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे लेक्चर्स रहते हैं, अलग अलग चीजें रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे भी आएगा।
तो कुछ चीज़ें रहेगी, वन शॉट वीडियोस आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मैंने बोला ना ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको पूरा का पूरा टॉपिक वाइज नॉलेज लेने की जरूरत है, आप आधा अधूरा नहीं पढ़ सकते। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।